तो क्या हाल चाल है दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरीके से पाक आईडी की जो अकाउंट होती है, हमारे पास पाकिस्तान में एक नई चीज़ आई हुई है कि हम लोग पाक आईडी के थ्रू नादरा की जितनी भी सर्विसेज हैं उसको अवेल कर सकते हैं। तो अभी जो मैं जिस अकाउंट पे बना रहा हूँ ये थोड़ी सी पुरानी है, यानी इसका जो इंटरफेस है अभी चेंज हो चुका है, लेकिन आपने जगह को देखनी है, डाटा वही सेम डलेगा लेकिन सिर्फ इंटरफेस चेंज हुआ है। तो वीडियो को एंड लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं कि भाई किस जगह पर क्या एंटर करना है हमने। तो इसको अकाउंट बनाते वक्त जिसका अकाउंट आप बना रहे हैं उसका आईडी कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आपके आईडी कार्ड पर जो नेम है वही आपने यहाँ पर सारा कुछ डाल देना है। फिर मोबाइल नंबर आपने वो वाला डालना है जो आपके यूज़ में हो, और ताकि आपको ओटीपी वगैरह आएंगे, आपको डिटेल्स आएंगी कि भाई आपकी ट्रैकिंग आईडी है वगैरह, यानी ये ज़रूरी होना चाहिए आपके पास एक काम करने वाला नंबर हो जो आपके मोबाइल में हो, आपका पर्सनल हो। तो आपने मोबाइल ऑपरेटर जो होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपका टेलीनॉर का है या फिर यूफोन का है या जिस भी कंपनी का है, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मैं इसको हाइड कर दूंगा। तो उसके नीचे अब आप देख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस आ रहा है। जिस जगह पर भी ये रेड कलर का स्टैरिक होगा आपने उसको लाजमी करना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटर ईमेल एड्रेस है, तो आपने काम करने वाला ईमेल एड्रेस हो जो आपका ओरिजिनल हो, यानी कल को अगर आपने मोबाइल भी चेंज करना है तो वो वाला जो ईमेल एड्रेस है वो आपने नए मोबाइल भी, यानी आपको उसका पासवर्ड याद होना चाहिए। कोई एरा गैरा किसी तरह का भी ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए कि भाई नया मोबाइल है तो नया ईमेल एड्रेस, फिर इस तरीके का। ये आपको याद होना चाहिए कि भाई इसका पासवर्ड क्या है। नए मोबाइल में आपने वही ईमेल एड्रेस को एंटर कर देना है। अब तो यहाँ पर मैं इसका ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर कर देता हूँ। और ये भी याद रखना है कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिटेल्स हैं, ये आपको सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको आपके माइंड से निकल गई तो फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है। पासवर्ड रीसेट हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आप तंग हो सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। अब यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड एंटर कर देना है कि भाई जो भी पासवर्ड आपने रखना है वो होना चाहिए, यानी कॉम्बिनेशन होना चाहिए कैपिटल्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का। यानी आप कुछ लेटर्स अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखें, कुछ स्मॉल में लिखें, नंबर भी कुछ ऐड कर दें, साथ में डॉट या ऐट वगैरह भी ऐड कर दें बीच में पासवर्ड के। अब यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है वो मैंने इनके लिए बना दिया है, तो इसको रिंग कन्फर्म भी आपने कर देना है। नीचे ये दो सेक्शन हैं, यहाँ पर दोनों जगह पर आपने सेम पासवर्ड रख देने हैं। अब नीचे आपने देखना है कि डू यू हैव अ कंप्यूटराइज आईडी कार्ड, अगर है तो हाँ कर देना है आपने। जो आईडी कार्ड शनाख्ती कार्ड होता है वही चीज़ होती है, आपने अपने आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे दे देना है। और अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने नो कर देना है, तो सिर्फ आईडी कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर भी यही चीज़ें होंगी, लेकिन ये सिर्फ एक फ़र्क बनाने के लिए कि भाई आप 18 साल से बड़े हैं या नहीं। अब यहाँ पे नीचे आपने इशू डेट दे देनी है। फिर अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर दोनों पर सेम ही नंबर कोड आएगा। तो जिस पे भी आपका अगर नेट काम करता हो तो ईमेल पे भी आ जाएगा, अगर नहीं करता तो उस पर भी आ जाएगा, सिम पर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मांग रहा है आपकी फेस आईडी वेरिफिकेशन, तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। तो मैं ज़रा कैप्चर पे नीचे क्लिक कर देता हूँ, आपने इस कैप्चर पे क्लिक कर देना है और आपके सामने आ जाएगा कि भाई कैमरा की जो परमिशन है वो ये ऐप लेना चाह रही है, तो आपने उसको अलाउ कर देना है ताकि आपके पास कोई मसला ना आए। तो अब यहाँ पर मैं इसको कैप्चर पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने अलाउ कर दिया था। और प्लीज़ होल्ड योर फ़ोन वर्टिकली, तो आपने बिल्कुल सीधे फ़ोन को पकड़ना है और जिनका भी अकाउंट है उनको कह देना है कि आपने बस ये जो शेप बनाई हुई है फेस की, इसके अंदर आपने अपने फेस को सीधा रखना है। तो जैसे उसके सामने आपके पास एक टिक आ जाएगा तो आपने बस यस कर देना है। तो इस इमेज को आपने ऊपर करके जो फेस होगा सिर्फ उसके ऊपर लाना है, तो इस तरीके से आपके जो इमेज है वो कैप्चर हो जाएगा। और मैंने इन्हें बोला था कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, तो मैं ज़रा दोबारा कर लेता हूँ। इसकी जो इमेज है थोड़ा सा दूर से ले लेते हैं ताकि ये जो फेस है ये उसमें आ जाए। और माइंड में रखिएगा कि कोई और बैकग्राउंड में कोई और ना खड़ा हो, अकेले वो बंदे हों जिनका अकाउंट बन रहा है। तो अब यहाँ पर ये हो गया है, तो मैं इनका जो फेस है वो बीच में ले आता हूँ। मैंने इसको ब्लर किया होगा लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई किस तरीके का मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है, तो जो इमेज है ये हमारी सबमिट हो गई है। अब इसके बाद अभी हमारे पास आ चुका है फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि आपका कैमरा बिल्कुल साफ़ हो और बैकग्राउंड आप हमेशा किसी तरह डार्क सेलेक्ट किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल डार्क ब्लू हो, डार्क रेड हो,
जब डार्क कलर होगा बैकग्राउंड में तो आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो फोकस करने में आसानी होगी कैमरे को। तो आपने किसी तरह फ्लैश लाइट भी ओपन कर लेनी है किसी और मोबाइल से और फिंगरप्रिंट्स को सामने ले आना है। अब यहाँ पर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि इनकी अपनी सिक्योरिटी है, वो रिकॉर्ड करने नहीं देते। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, तो इस तरीके से आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।